बलोचिस्तान में अमन अमान की सूरत हाल पर वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत एपेक्स कमेटी का इजलास आज कोयटा में होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज कोयटा का दौरा करेंगे। वफाकी वज़रा मोहसिन नकवी, एहसन इकबाल, जाम कमाल खान और दीगर हुकाम वज़ीर आज़म के हमरा होंगे। ज़राए सूबाई हुकूमत के मुताबिक इजलास में वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी और दीगर अस्करी और सिविल हुकाम भी शिरकत करेंगे। एपेक्स कमेटी इजलास में बलोचिस्तान में अमन अमान की सूरत हाल, दहशतगर्दी की रोकथाम के समेत दीगर अमूर ज़ेर गौर लाए जाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कलात और हरनाई में दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन में जख्मी होने वाले जवानों की आयादत भी करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस की तैनाती के खिलाफ इस्लामाबाद बार का आज डिस्ट्रिक्ट बार और हाई कोर्ट में हड़ताल का ऐलान। मुल्क भर की बार काउंसिल से अदालती कार्रवाई के बाइकआउट का मुतालबा। इस्लामाबाद बार की जजेस की तैनाती पर वजारत कानून के नोटिफिकेशन की शदीद मजम्मत। वाइस चेयरमैन इस्लामाबाद बार काउंसिल अलीम अब्बासी एडवोकेट ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, इस्लामाबाद में बदनीयती से ट्रांसफर हुए आज़ाद अदलिया पर हमला हुआ। जुडिशल कमीशन का इजलास बदनीयती पर बुलाया गया। 26वीं तरमीम काला कानून है जिससे पाकिस्तानी आइन को पामाल किया गया। अगले लाएमल का ऐलान आज कन्वेंशन में होगा। इस्लामाबाद बार काउंसिल का हंगामी इजलास, वजारत कानून से नोटिफिकेशन वापस लेने का मुतालबा। एलामी में कहा, ऐसे इकदामात अदलिया की आज़ादी पर हमले के मुतरादिफ और आइन कानून के खिलाफ हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस तबादले के बाद आज समाअत के लिए कॉज लिस्ट भी जारी। जस्टिस सरफराज प्योनी जज के लिए मखसूस बेंचेस नंबर 2 में शामिल 3 दीगर हाई कोर्ट से जजेस के तबादले से सीनियरिटी लिस्ट भी बदल गई। रजिस्ट्रार ऑफिस ने नई सीनियरिटी के मुताबिक रोस्टर जारी किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बेंच 2 सीनियर तरीन जज का होता है। इसमें पहले जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी सीनियर तरीन जज थे, जहां अब जस्टिस सरफराज डोगर होंगे। सिंगल बेंचेस की फहरिस्त में भी जस्टिस सरफराज डोगर का नाम दूसरे और जस्टिस मोहसिन का नाम तीसरे नंबर पर मौजूद। रोस्टर के मुताबिक सिंध हाई कोर्ट से आने वाले जस्टिस खादिम हुसैन सुमरो का बेंच 9 होगा। बलोचिस्तान हाई कोर्ट से आने वाले जस्टिस मोहम्मद आसिफ का बेंच नंबर 12 होगा। 3 ट्रांसफर होने वाले जजेस आज से केसेस की समाअत के लिए दस्तयाब होंगे। आइंदा हफ्ते समाअत के लिए तमाम 13 जजेस दस्तयाब। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 3 फरवरी से 7 फरवरी तक 6 डिवीजन बेंचेस, 13 सिंगल बेंचेस मौजूद होंगे। हाई कोर्ट के 5 जजों का मौकिफ था कि ट्रांसफर जजों को नया हलफ लेना होगा और उनकी सीनियरिटी भी उसी दिन से शुमार होगी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने साथ ही जजों की राय से इत्तेफाक न किया। मुताबिक जज एक हाईकोर्ट से दूसरी हाईकोर्ट में जा सकता है। इरफान सिद्दीकी कहते हैं, क्या तमाम जजेस ने आइन की पासदारी और तहफ़्फ़ुज़ का हलफ उठा रखा है? अगर जवाब हाँ है तो क्या आर्टिकल 200 आइन पाकिस्तान का हिस्सा नहीं? आर्टिकल कहता है सदर मुमलिकत हाईकोर्ट के किसी जज का तबादला कर सकते हैं। आइनी शेख को तरजीह दी जाए या फिर किसी खत को। हाई कोर्ट में 13वां जज लगाकर आइन और कानून के खिलाफ काम किया गया। सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार रियासत अली आजाद कहते हैं, आइन के मुताबिक हाई कोर्ट में जजेस की तादाद 12 है और अब 13 हो गई है। जिस कोर्ट में जजेस की मखसूस तादाद ही 12 है तो फिर 13 कैसे कर दी गई? हम सिर्फ ये कहते हैं कि सीनियरिटी को मलहूज़ खातिर रखा जाए। पंजाब में 2 लाख से ज्यादा केसेस ज़ेरे इल्तिवा हैं, वहाँ जजेस की जरूरत है। सदर को इख्तियार देता है, किसी भी जज का ट्रांसफर कर सकते हैं। सदर सुप्रीम कोर्ट बार मियां रऊफ ने कहा, जरूरी है इस जज की भी मर्जी शामिल होनी चाहिए। इस्लामाबाद दारुल खलाफा है, यहाँ सबकी नुमाइंदगी होनी चाहिए। 6 जजेस ने जो खत लिखा था उस वक्त चीफ जस्टिस को एक्शन लेना चाहिए था। तहरीक इंसाफ के नौमुंतखब सूबाई सदर जुनैद अकबर का पार्टी के पहले ही इजलास में दबंग ऐलान। आईजी खैबर पख्तूनख्वा को वार्निंग भी दे दी। कहा, अगर एक भी वर्कर गायब किया गया तो सूबे भर में धरने की कॉल दूंगा। वज़ीर आला गवर्नेंस और मैं पार्टी पर फोकस करेंगे। पार्टी में जज़ा और सजा का निज़ाम लाएंगे। बानी PTI ने मुझे जिम्मेदारियां दी। उम्मीद है सवाबी में सबसे बड़ा जलसा होगा। हम वज़ीर आला की रहनुमाई के साथ जाएंगे। जुनैद अकबर की सरबराही में होने वाले इजलास में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर शरीक न हुए। इजलास में शिरकत के लिए वज़ीर आला को दावत भी नहीं मिली। पेशावर और रीजन के कई अरकान असम्बली और ओहदेदार भी गायब रहे। मीना खान, कासिम खान, एहतशाम खान, शेर अली अरबाब, शानदाना गुलजार और दीगर शरीक। सवाबी जलसा की तैयारियों का जायजा लिया गया। PTI वालों को बगैर इजाजत इस्लामाबाद आने की कोई छूट नहीं। चौथी बार भी इस्लामाबाद आने का शौक
बैरिस्टर अकील कहते हैं पीटीआई की बातें पाकिस्तान मुखालिफ और मुल्क दुश्मनी पर मबनी है। सदर ट्रंप से पीटीआई ने अनोखी उम्मीदें लगा ली थी। इदारे अपनी हदूद में रहकर काम करेंगे तो मुल्क तरक्की करेगा। सूबे में हुकूमत होने का मतलब ये नहीं सूबे को मुल्क से लाताल्लुक कर दें। मौलाना ने भी कहा खैबर पख्तूनख्वा में भी फॉर्म 47 की हुकूमत है। पीटीआई वाले पहले फजल रहमान के तहफ्फुज़ात दूर करें। हुकूमत के लिए मुश्किलात जरूर हैं, हर रोज नया चैलेंज होता है। हमारा फोकस अवाम की फलाह बहबूद पर है। पीका एक्ट पर मौलाना फजल रहमान ने सदर मुमलिकत से राब्ता किया। हमने मीडिया की ज्वाइंट एक्शन कमेटी पर दावा दी। पीका एक्ट में बेहतरी आ सकती है, हमारे साथ बैठे। इक़्तिदार में आकर 26वें आने तरमीम खत्म कर देंगे। असद कैसर का सवाबी में इज्तिमा से खिताब। कहा हम अदालतों को जालिमों को शिकंजे से आज़ाद करवाएंगे। 26वें आने तरमीम के बाद अमलन अदालती निज़ाम को खत्म और महकूम बना दिया गया है। मुतनाज़ पीका एक्ट के जरिए आज़ादी इजहार पर पाबंदी लगाई गई है। 8 फरवरी को एक्ट के खिलाफ आवाज उठाएंगे। पीका एक्ट को वापस लिया जाए, इस मामले में हम सहाफ़ी बरादरी के साथ हैं। 8 फरवरी का जलसा पाकिस्तान की सियासत का रुख बदलेगा। चोरी किए गए मैंडेट को हम वापस लेंगे। 17 सीटों वाले शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनाकर मुल्क के साथ ज्यादती की गई। बानी पीटीआई तारीख का सबसे बड़ा डाकू है। उसने तोशा खाना से घड़ी चोरी की। 190 मिलियन पाउंड की चोरी भी की। हम पहले भी कहते थे ये चोर है, करप्ट है, लेकिन अब दुनिया को पता लग गया है कि इसने डाका डाला। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का तकरीब से खिताब। कहा अब हमारा दौर शुरू हो चुका। नहूसत के बादल छट गए। शहबाज शरीफ की क़यादत में मुल्क तरक्की कर रहा है। आज तक मुल्क में जितनी भी तरक्की हुई नून लीग के दौर में हुई। पीटीआई को आवाम के मामलात से कोई सरोकार नहीं था। इन्होंने अवामी मामलात के बजाय कैश इकट्ठी की। ये लोग 4 साल तक अंगूठियां लेने में लगे रहे। ये वो लोग हैं जो शहदा की बेहुरमती करते हैं। इनके सियासी मकासद पाकिस्तान के खिलाफ है। हम पाकिस्तान को भी मजबूत करेंगे और मईशत को भी। पुरम में क़याम अमन के लिए फरीकैन का इस्लामाबाद में जिरगा। एक दूसरे के हकूक़ का ख्याल रखने पर इत्तेफाक। फरीकैन एक दूसरे के मुक़द्दसात का एहतराम करेंगे। जिरगा मेंबर सैयद रजा हुसैन के मुताबिक जिरगा में क़याम अमन के लिए ज़रूरी इक़दामात पर बातचीत हुई। दोनों फरीकैन के मायदीन के जिरगे की दूसरी नशिस्त आज पेशावर में होगी। तवील बदमनी के दौरान पहली बार मायदीन आपस में बैठे, गिले शिकवे किए। मायदीन ने साबिक सेनेटर मियां सैयद सज्जाद के घर खाना खाया। मियां सैयद सज्जाद का कहना है क़याम अमन के लिए मायदीन को करीब लाने की कोशिश कर रही हैं। खुर्रम में जारी कशीदगी के बायस 4 माह से आमदोरफ्त के रास्ते बंद हैं। 5 लाख से ज्यादा अफराद महसूर हो चुके। खुराक और तिबी सहूलियात की अदम दस्तयाबी के बायस कई अफराद मौत के मुंह में चले गए। हुकूमत का मार्च से बिजली की कीमत में नुमाया कमी का फैसला। पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों ने एडजस्टमेंट की दरख्वास्त नेपरा को जमा करवा दी। दूसरी तिमाही के लिए 2 रुपए फी यूनिट कमी मुतवक्के। आवाम को 52 अरब रुपए से ज्यादा का रिलीफ मिलेगा। कमी मार्च, अप्रैल और मई के महीनों में बिजली के निर्खों पर होगी कि इलेक्ट्रिक सार्फिन पर भी तिमाही एडजस्टमेंट लागू होगी। लाइफलाइन सार्फिन को रिलीफ नहीं दिया जाएगा। IMF की शराइत पर ज़राई टैक्स का निफाज जरूरी है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा ज़राई टैक्स से मुतल्लिक कानून साजी कर चुके हैं। मुराद अली शाह ने सिंध काबीना का इजलास आज तलब कर लिया। इजलास में ज़राई टैक्स से मुतल्लिक कानूनी मुसवदे की मंजूरी दी जाएगी। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला सिंध ने पीपल्स पार्टी की क़यादत की हिदायत पर पार्टी अरकान सिंध असम्बली को एतमाद में लिया। पार्लिमानी पार्टी को ज़राअत पर टैक्स से मुतल्लिक कानून साजी से आगाह किया गया। पीपल्स पार्टी के अरकान सिंध असम्बली ने रहनुमाओं के सामने अपने तहफ़्फ़ुज़ात रखे और राय